तो वो घड़ी आ गई है, एसएससी फेज 14 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके साथ ही हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जिंदगी में एक जाना पहचाना तूफान भी आ गया है। तो चलिए आज इसी तूफान से बचने की मतलब सरवाइव करने की गाइड को डीकोड करते हैं। और यही तो असली जंग है ना? एक तरफ सरकारी नौकरी का वो चमचमाता सपना और दूसरी तरफ हमारी वो सबसे प्यारी सबसे खतरनाक आदत जो हर रात कहती है, अरे टेंशन मत लो, कल से तो पक्का पढ़ेंगे। इसी कश्मकश को समझने के लिए ना सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को जानना जरूरी है। और वो दुश्मन है इंजीनियर का इनर्शिया। जी हाँ, हमारी पहली और सबसे बड़ी रुकावट। ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग खत्म करते करते न्यूटन के सारे नियम किताबों से निकलकर सीधे हम पर ही लागू हो गए हैं। ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट तो जैसे हमारे लिए ही बना है। मतलब एक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और हमारे केस में वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? मम्मी की चप्पल या फिर डेडलाइन का डर, है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, चलिए मान लिया कि किसी तरह इस इनर्शिया को तोड़ भी दिया, हिम्मत करके किताब उठा भी ली, तो सबसे पहले क्या सामने आता है? साइंस। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अरे हम तो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, इंजीनियर्स है भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमारे लिए घर की खेती जैसी होनी चाहिए, मतलब बच्चों का खेल, है ना? इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो हम मैदान में उतरते हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। क्योंकि हकीकत तो अक्सर उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती है और ये हमें एक ऐसे सच का सामना कराती है जो थोड़ा शर्मिंदा करने वाला है। जी हाँ, ये है वो कड़वा सच। बड़ी बड़ी मशीनों और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने के चक्कर में हम ये भूल चुके होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद आधा क्या है। तो सबसे पहली सीख क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है। तो फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है। तो ल्यूसन की किताब उठाइए और सिलेक्टिव स्टडी कीजिए। फिजिक्स में भारी भरकम न्यूमेरिकल्स को छोड़कर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, क्योंकि एसएससी में थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। और केमिस्ट्री, बस बेसिक रिएक्शंस देख लीजिए, काम हो जाएगा। और हाँ, सिलेबस जल्दी खत्म करने की जो हमारी पुश्तैनी आदत है, उसके लिए एक हैक है। यूट्यूब पर शिप्रा मैम या एसएससी अभिनय मैक्स के वीडियोस निकालिए, स्पीड को 2x पर सेट कीजिए और बस हो गया काम। ये सबसे तेज और असरदार तरीका है। चलिए, साइंस से तो निपट लिए, अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जो सुनने में तो बड़ा स्कोरिंग लगता है लेकिन असल में अच्छों के दिमाग का दही कर देता है। जी हाँ, बात हो रही है रीजनिंग की। और इसमें भी वो ब्लड रिलेशन वाले सवाल। उफ, सवाल पढ़ते पढ़ते तो एग्जाम में जवाब से पहले अपने सारे दूर के रिश्तेदार याद आ जाते हैं। वो मेरी मौसी की लड़की के चाचा का बेटा, अरे भाई पूरा फैमिली ट्री ही बनवा लो। मतलब इतना घुमाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोल दो ना कि भाई है। लेकिन नहीं, इन सवालों का मकसद ही यही है, उलझाना, और हम उलझ जाते हैं। तो इस दिमाग के दही का रायता बनने से कैसे रोकें? इसका भी इलाज है। पीयूष वार्ष्णेय सर के वीडियोस देखिए, उनका लॉजिक और सिखाने का तरीका देखकर ना एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, अपना दिमाग अभी भी जिंदा है और सही से काम कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं तैयारी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव की, मॉक टेस्ट्स। ये वो सच्चाई का आईना है जो हमें हमारी असली औकात, मेरा मतलब है हमारी असली तैयारी का लेवल दिखाता है। और ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? मॉक टेस्ट खत्म होता है, स्कोर सामने आता है और लगता है इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता, मतलब अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ली। और बस मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़कर एक लंबी नींद ली जाए। लेकिन एक मिनट, एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर आज टेक्स्ट बुक पर मॉक देने से डरेंगे तो कल फाइनल एग्जाम में मोए मोए होना पक्का है और वो हम में से कोई नहीं चाहता, राइट? तो फिर करें क्या? इस डीमोटिवेशन से कैसे लड़ें? जवाब मॉक टेस्ट से भागने में नहीं है, जवाब है अपना नजरिया बदलने में। देखिए, यहाँ दो तरह के माइंडसेट हैं। पहला, कम स्कोर देखकर निराश हो जाना, हार मान लेना। और दूसरा, सीखने वाला माइंडसेट। मॉक टेस्ट को एक दुश्मन नहीं, एक आईना समझिए। इसका काम डराना नहीं बल्कि कमियां दिखाना है। और ये आईना जितनी बार टूटेगा, मतलब जितनी गलतियां सामने आएंगी, उतना ही हम कुछ नया सीखेंगे और पहले से मजबूत बनेंगे।
तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, इस आईने को देखकर डरना है या इससे सीखकर आगे बढ़ना है? फैसला। तो दोस्तों, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि लाइब्रेरी में बैठकर देखे गए बड़े बड़े सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो चलिए आज इसी गैप को भरने की कोशिश करते हैं, लाइब्रेरी के सपनों से लेकर सिलेक्शन के दिन तक। चलिए इस कहानी से शुरू करते हैं, जो हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है ना? रात में एकदम जोश जोश में एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनता है और सुबह होते होते वो प्लान फुस हो जाता है। देखो, ये स्लाइड तो बिल्कुल अपनी ही कहानी बता रही है। एक तरफ है प्लान कि सुबह 4 बजे उठकर दुनिया जीत लेंगे, और दूसरी तरफ है असलियत, अलार्म बंद करके वापस कंबल के अंदर घुस जाने की। तो सवाल ये है कि अगर सुबह 4 बजे उठने का सपना काम नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जाए? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल सा रूल, एक ऐसा प्लान जो वाकई में काम करता है। सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? सोचना बंद करो और काम शुरू करो। वो परफेक्ट टाइम टेबल के चक्कर में उलझने से अच्छा है कि एक सीधा साधा रूल फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले उन लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल्स को भूल जाइए। अब देखो, इस रूल की सबसे अच्छी बात इसकी सिंप्लिसिटी है। ये आपकी डेली लाइफ से लड़ता नहीं है, बल्कि उसी में फिट हो जाता है। सुबह जब दिमाग सबसे फ्रेश और तेज हो तब 2 घंटे मैथ्स लगाओ, शाम को चाय कॉफी पीते हुए 1 घंटा साइंस पढ़ लो, और रात में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की जगह उसी टाइम में रिवीजन कर लो। ये सिंपल है, इफेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात, ये किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक अच्छा स्टडी प्लान बना लेना ही काफी नहीं होता। असली मोटिवेशन, असली ताकत तो सवाल से आती है जो लाइब्रेरी की दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर ये सब मेहनत हो किस लिए रही है? चलिए अपने क्यों को ढूंढते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचकर देखो तो सही, ये सारी मेहनत क्यों हो रही है? क्या सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो हर दिन लड़ने की हिम्मत देती है? जानते हैं, अक्सर इस सवाल का जवाब हमारे अंदर नहीं, हमारे घर में होता है। ये सफर उन लोगों के सपनों को पूरा करने का है जो हम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारे माँ बाप। और पता है, ये जो फीलिंग है ना, ये पटना से लेकर दिल्ली तक हर स्टूडेंट को एक दूसरे से जोड़ती है। सब अपने परिवार के लिए एक ही सपने के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ये लड़ाई कोई अकेला नहीं लड़ रहा। और जब आपका क्यों इतना मजबूत हो ना, तो हर दिन आपके सामने एक चॉइस आती है। एक ऐसी चॉइस जो रील्स की नकली दुनिया से निकलकर असल जिंदगी में आपका फ्यूचर तय करती है। और आखिर में ये चॉइस बस 2 रास्तों की है। एक रास्ता जाता है फोकस की तरफ, और दूसरा ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजों की तरफ। चॉइस सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसे चुनना उतना ही मुश्किल है। ये तराजू पूरी कहानी कह देता है। एक पलड़े पर है आपके माँ बाप का सपना आपको जूनियर इंजीनियर बनते देखने का, और दूसरे पलड़े पर वो कभी ना खत्म होने वाली रील्स जो आपका ध्यान खींचती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन सा पलड़ा भारी करना है। तो जब मोटिवेशन क्लियर है और चॉइस भी सामने है, तो फिर आखिरी स्टेप क्या है? अरे, अब एक्शन का टाइम है। अब असल काम करने का समय आ गया है। तो एक्शन प्लान क्या है? अरे बड़ा सिंपल है, बस ये 3 चीजें। पहला, मेहनत करो। दूसरा, सिलेक्शन लो। और तीसरा, फिर सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो जाते जाते बस एक बात याद रखना, ये जो सिलेक्शन है ना, ये अंत नहीं है। ये तो उस असली पार्टी की शुरुआत है जिसके आप हकदार हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे